आज हम इस चीज का ध्यान में संशोधन करेंगे। हमारी पूरी जिंदगी में आपने जब भी स्कूल में कुछ न कुछ पढ़ाई के समय में हमने जो सिस्टम जानी थी उसको हम आज फिर से याद करेंगे। जब हम पढ़ते थे तब एक सिस्टम थी, किसी भी स्टोरी को या बात को लिखने के बाद नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखा जाता था। हम सबसे इस चीज का महत्व समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा जाता था कि जो भी स्टोरी आपने लिखी है आप उसका मॉरल भी लिखो। तो हमने मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत बार लिखी है। आज इस शब्द का और इस सिस्टम का हम हमारे ध्यान के भीतर जाकर संशोधन करेंगे कि किसी भी स्टोरी में मॉरल को क्यों देखा जाता है। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि कोई भी प्रसंग या कोई भी हमारे जीवन में कोई बात बने या कोई प्रसंग बने या कोई भी स्टोरी हम सुने तो वो स्टोरी के बाद किसी भी एक स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना क्यों जरूरी होता है। उसके लिए हम ये जानेंगे कि कोई भी बात या स्टोरी या घटना बनती है तो वो घटना हमें दो तीन चीज बताती है। एक तो कि ये पहले तो ये घटना क्यों घटी, ये जो कुछ भी आज बना, बात हुई या पिक्चर हुआ या कोई प्रसंग हुआ, तो वो होने का कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इस प्रसंग को हम टाल नहीं पाए। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जो हम नहीं चाहते कि ऐसे हो, लेकिन क्या हम उसको टाल पाते हैं? नहीं। तो उसका कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये घटना घटी। दूसरा, ये घटना तो अब हो गई है, अब इसमें से हमें तारण क्या निकलेगा, इसमें से हमें सीख क्या मिलेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब वही है कि जो कुछ भी हो गया अब उसमें से अच्छी बात क्या है उसको ढूंढ के निकाला जाए। अगर आप अच्छी बात उसमें से ढूंढ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मान लो कि आपका जो कुछ भी प्रसंग या घटना है वो अच्छा था, लेकिन अगर कोई दुखद घटना हुई और अगर उसमें से आप अच्छी बात को नहीं ढूंढ पाए तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं होता, अगर क्या करते तो ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम ऐसा क्या करते, इसमें ऐसी कौन सी बात अगर घटती तो ये चीज ही नहीं हो पाती, ये प्रसंग ही नहीं बनता, ये दुखद घटना होती ही नहीं। आपके पास सोचने में ये बहुत बड़ा विषय है कि किसी भी दुर्घटना को हम क्या करके टाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अगर किसी भी पिछली बनी हुई घटना को अगर याद करके तब क्या हुआ था ये सोचेंगे तो हम साक्षी भाव में जाकर सोचेंगे। आप अपने जीवन के किसी भी प्रसंग को जब मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखने बैठोगे तब आप साक्षी भाव में हो, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। तो नेचुरली जब आप साक्षी भाव में हो, आप उस घटना के साक्षी बनकर ऐसी बहुत सी चीजें ढूंढ सकते हो कि ये होता ही नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता ही नहीं। मॉरल ढूंढने का मतलब ही यही है कि हम वो प्रसंग ना बने या उस प्रसंग को मिटा पाए, हम उस प्रसंग को, दुखद प्रसंग को हमारी याद से निकाल पाए। आप वहां तक पहुंचो, आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंचो। अगर आपने मॉरल लिख लिया ना, जान लिया ना, तो आपने सॉल्यूशन भी जान लिया। तो ये तो हमारी स्कूल लाइफ की, हमारी पढ़ाई की सिस्टम थी। इस सिस्टम को हमें अपने जिंदगी के
निजी प्रसंगों में जो बन रहे हैं या जो कल बनेंगे उसमें अप्लाई करना ही चाहिए। हर एक बात को आपको रात का 15 से 20 मिनट में 15 से 20 मिनट का ऐसा समय निकालना चाहिए सोते वक्त। आप पूरी जिंदगी, पूरे दिन में जो जो प्रसंग बने उसको ध्यान में लाओ, जो जो घटना घटी उसको आप फिर से ध्यान में लाओ, और वो घटना से क्या मॉरल आपको मिला, क्या आप इस चीज को टाल सकते थे, अगर अच्छी बात है तो भी क्या हम इस अतिरेक में नहीं जाए। देखो, जब भी अच्छा हो ना, हमें ज्यादा खुशी या ज्यादा खुशी से उसके अंदर बहना नहीं। मैंने आपको बताया है, अगर अच्छे में बह गए, ज्यादा खुश हो गए तो पीछे ज्यादा दुख खड़ा ही खड़ा है, आप इसको नहीं भूलोगे। सिक्के की दो बाजू है। अगर किसी चीज से हम ज्यादा खुश हुए तो समझ लो कि हमें बहुत जल्द इसी चीज से रिलेटेड ज्यादा दुखी होना ही है। इसीलिए ज्यादा खुश हो गए तो उसमें तो आपको जाना ही नहीं है। लेकिन अगर घटना में आप ज्यादा दुखी हुए हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो दुख आया है तो अब सुख का प्रसंग आएगा, और जब आएगा तो उसमें हमें दृष्टा भाव से ही देखना है, हमें उसमें ज्यादा खुश होके बैठना नहीं। आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखोगे, प्रसंग आएगा वो कंफर्म है, लेकिन आप ज्यादा दुखी हुए थे, आप ज्यादा सुखी होंगे वो कंफर्म नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में है, वो हमारे खुद के हाथ में। तब हम इस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करें। हम उस प्रसंग में, जो दुख का प्रसंग आया तब भी आप सम रहे हो, तो सुख के प्रसंग में भी सम रह पाओगे। इसी को पॉजिटिविटी कहा जाता है, यही दृष्टा भाव है, और इसी को पॉजिटिविटी का नाम दिया। सिर्फ अच्छा बोलना, ज्यादा हंसना, रोना नहीं, गुस्सा नहीं, क्या यही पॉजिटिविटी? ना ना। आप अच्छी चीज सीखो, आप जो सीखे हो उससे आपके आसपास के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, आप अपने आसपास के लोगों को अपनी ही कोशिशों से ज्यादा शांत रखने की कोशिश करो। ये पॉजिटिविटी है क्या? आपकी हाजिरी से अगला, सामने वाला, आसपास वाला, सारे के सारे में से किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, ये पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी आपके और हमारे कर्म से खड़ी होगी, सिर्फ सोच से नहीं खड़ी होना है। बस अच्छा ही सोचना है वो पॉजिटिविटी नहीं है, अच्छा करना है वो पॉजिटिविटी। अच्छा बनना है वो पॉजिटिविटी। क्योंकि सोचना सिर्फ मन तक ही हुआ, अच्छा बनना वो आपके संस्कार आपने बदले। और जब तक संस्कार बदलेंगे नहीं, पॉजिटिविटी आएगी नहीं। इस चीज को हम गांठ मारेंगे कि कोई भी प्रसंग बने, हम उसका दृष्टा भाव से अवलोकन करेंगे, उसमें से मॉरल ढूंढेंगे, ये क्यों बना वो कारण ढूंढेंगे, अब अगर वो वापस रिपीट कैसे ना हो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप प्रसंग के वक्त भी शांत रहोगे और उसके बाद उसके अवलोकन के वक्त भी शांत रहोगे। बिना शांत रहे हम पॉजिटिव नहीं बन सकते। बिना शांत रहे, बिना कोई ऐसी कोशिश किए हम अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं बचा सकते। अब हम शांत हो जाएंगे। अब आप सब शांत हो जाओ। ये जो 1 मिनट का जो शांति का अनुभव है ना,
उसका अनुभव हमें सिर्फ ये 1 मिनट के लिए नहीं, दिन में हर 1 घंटे के बाद ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होके बैठना, बिल्कुल शांत। दोनों हाथ आप जोर से घिसो, आंखों के ऊपर लगा दो, धीरे धीरे आंख खोलोगे। चेहरे पे हाथ, हरिओम। हरिओम मैडम। हरिओम। हरिओम मैडम। हरिओम। हरिओम। बोलो। हाँ जी। बिंदु जी राम राम। हरिओम। 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 वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छा किया। बस हरिओम। अभी भी हमारा ये कर्मेंद्रिय का नॉलेज अगले क्लास में भी जाएगा, इसका नॉलेज अगले क्लास में भी जाएगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आगे आगे इसके मामले में हम और कुछ जानते जाएंगे, ठीक है। और अब अगला क्लास होगा ट्यूसडे को शाम को हम वापस मिलेंगे। हाँ बोलो। हाँ आज भ्रामरी, अरे मैं भूल गई, भ्रामरी रह गया है ना। अरे वो मैं भूल गई। ओह सॉरी, चलो भ्रामरी कर लेते। चलो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं ही आज भूल गई। चलो भ्रामरी कर लेते हैं। चलो भ्रामरी बहुत जरूरी है, चलो भ्रामरी कर लेते हैं। कान बंद, आंखें बंद। हाथ घिसो।
भ्रामरी